हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो 49.2 का पार्ट 5 बता रही हूँ। इससे पहले के सारे जैसे नाज मोमेंट अनसीन वीडियोस और BB 13 एपिसोड वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे, तो जाकर वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो देखिए, जैसे कि पिछली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि मोमो आके यहाँ पर शहनाज के बारे में बोलती है चश्मा देते हुए कि बहुत ज़्यादा तुम्हारी हरकतें जो है तुम्हारे ऑडियंस को भले एंटरटेन लगती होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा घर वालों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, बचकान लगती हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल तुम करने लगी हो घर वालों के लिए। शहनाज इस पर रिप्लाई भी करती है कि अभी और करूँगी। उसके बाद सलमान बोलता भी है कि शहनाज क्यों ऐसे कर रही हो और क्या ज़रूरत है, एक तुमने बहुत अच्छा पकड़ा था, उसी को लेकर चलो। और घर में सब तुमसे पसंद करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं। इनफैक्ट शिमांशी भी करती है, वो भी तुमको कह रही थी कि तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में भी ये चीज़ बोली थी कि सलमान ने शहनाज को एक तरह से प्रेज़ ही किया है। भले ही मुझे ख़राब लगा था सिद्धार्थ और शहनाज के बारे में ही ज़्यादा सलमान बोल रहा था, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव तरीके से शहनाज ने लिया। इनडायरेक्टली आप ये समझ लीजिए कि सलमान का ये कहना था कि शहनाज जो है जिस तरीके से पॉजिटिव बनकर चल रही है वो पॉजिटिव ही रहे, इन बाकी लोगों की तरह उसको भी नीचे गिरने की या उस लेवल तक जाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो कर रही थी वो ही अच्छा था उसके लिए, वो वही करती रहे। तो मैंने ये चीज़ पॉजिटिव वे में लिया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आगे जो है कॉलर ऑफ द वीक, उसका कॉल लेना होता है। और यहाँ पर कॉलर ऑफ द वीक बात करना चाहता था नल्ले से, और नल्ले से यहाँ पे वो बात करता है कि जैसे सिद्धार्थ के साथ जब आप थे तो उस टाइम पर अरहान से आपका झगड़ा था और अब अरहान आपका दोस्त हो गया है, तो आप सिद्धार्थ के अगेंस्ट हो। तो ये सारी चीज़ें, तो ये आप सबसे बड़े दोगले दिख रहे हो, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे जो है इसका मतलब कॉलर का ये कहना था कि आप जो है अरहान पहले आपको बहुत बड़ा दुश्मन था, लेकिन अब वो आपका एकदम से दोस्त हो गया है, तो दोगलापन आपका साफ तौर पे दिख रहा है। यहाँ पर नल्ला रिप्लाई में वही बोलता है कि ना, मुझे उसने आके सॉरी बोला और मेरा कोई इतना ज़्यादा उससे फ्रेंडशिप नहीं है, मैं उसको नॉर्मली बातचीत है हम लोगों की, उसने मुझसे सॉरी बोला तो मैंने वो सारी चीज़ें जो है सॉर्ट आउट। इस टाइम पर सिद्धार्थ जो है बड़े गौर से ध्यान से सारी चीज़ें सुन रहा होता है कि नल्ला क्या क्या बोल रहा होता है। तो यहाँ ये जो नल्ला है अपने आप को भले जितना भी डिफेंड करने की कोशिश करे, लेकिन ये बात सही है, जहाँ इसको ये लगता है कि ये उस शख्स को सिद्धार्थ के अगेंस्ट है, वो तो ये उसको अपने साथ मिलाने की कोशिश हमेशा करता है और सिद्धार्थ के अगेंस्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि मोमो के साथ था आरामलाल, तो इसलिए वो सिद्धार्थ के अगेंस्ट थी, तो दोनों जन अगेंस्ट थे, तो फिर ये भी जो है इसने उन लोगों को अपने साथ ही मिलाने की कोशिश की थी, अरहान को। तो ये चीज़ साफ़ तौर पे ऑडियंस को समझ में आ रही थी। तो यहाँ जो है फिर उसके बाद नॉमिनेशन वाली बात होती है, पूछा जाता है कि कौन कौन नॉमिनेट है, और जो शख्स नॉमिनेट होते हैं उसमें से पूछता है कि अब जो है कौन घर के से बाहर होगा, ये मैं आपको नहीं बताऊँगा बल्कि आप लोग मुझे बताओगे। तो यहाँ पे बात होती है, देखिए नल्ला था, शिवांशी थी, शेफाली थी और मोमो थे। तो इनमें से जो है सबसे वीक जो दो जिनको वोट मिला था उनके नाम लेता है सलमान और कहता है कि शिमांशी और शेफाली, इन दोनों में से आप लोग बताइए मुझे कि कौन जो है वो आप उनको वोट आउट करना चाहते हो। तो यहाँ पर सारे घर वाले ज़्यादातर जो है शिमांशी का नाम लेते हैं कि वो मतलब जाएगी और जहरीली वाली वो रुकेगी। और यहाँ पर ये सब चीज़ें जो सुनते ही कि मतलब आप लोग घर वाले बताएंगे, और शिमांशी अपने दिल पर हाथ रख लेती है कि अब तो मेरी पक्का जाना तय है, क्योंकि घर वालों से पूछा जाएगा तो घर वालों के अकॉर्डिंग मैं ही सबसे वीक हूँ। तो यहाँ फिर उसके बाद सबसे एक एक करके पूछा जाता है और सब जवाब देते हैं, लेकिन यहाँ शहनाज के हमको तारीफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि बंदी जो है अभी तक शिमांशी को सपोर्ट कर रही थी। वो शिमांशी का नाम लेती है कि वो मतलब रुकेगी और जहरीली वाली जाएगी। जहाँ तक हमको ये भी पता है कि जहरीली वाली को पसंद नहीं करती थी शहनाज उसको, तो इस वजह से भी। लेकिन शिमांशी को प्रेज़ करना या उसको सपोर्ट करना ना,
ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि शहनाज़ के साथ उसकी कंट्रोवर्सी हो चुकी थी। लेकिन फिर भी शहनाज़ अपनी तरीके से सारी चीज़ें जो हैं सॉर्ट आउट करने की हमेशा उसने कोशिश की है। लेकिन कहते नहीं है, जिन लोगों को घमंड होता है ना, वो हमेशा घमंड के तले अपने रुबाब दिखाते रहते हैं। यहाँ शहनाज़ से जब शहनाज़ मतलब मिलती है शिमांशी से, तो शहनाज़ गले मिलती बोलती भी है कि बाहर मिलोगे ना, तो यहाँ पे मैडम फिर से अपना घमंड दिखाते हुए कि यू नेवर नो, तुम जानती हो मैं कितनी मूडी हूँ, जिसके रिप्लाई में शहनाज़ हँसती है। मतलब शहनाज़ इस घमंड वाली बात को भी शहनाज़ हँस के टाल देती है। तो ये एक बहुत बड़ी जो क्वालिटी है ना शहनाज़ की, वो देखने को मिलती है हमेशा, और हर एक शख्स इस तरह से नहीं कर सकता। क्योंकि ये हम भी जानते हैं कि अगर हमारे साथ कोई एटीट्यूड में बात करे ना, तो हम उसको पलट के एटीट्यूड में ही जवाब देंगे, लेकिन शहनाज़ का ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। शहनाज़ बहुत अलग है हर एक शख्स से। और फिर उसके बाद यहाँ पर रोना-धोना होता है और फिर जाना होता है शिमांशी का बाहर। तो यही सब चीज़ें हैं जिसमें यहाँ पे नल्ला छोड़ता नहीं है उसको, और शिमांशी बोलती है छोड़ दे मुझे वरना मैं जा नहीं पाऊँगी, ये सब। और फिर जो वो जाती है और उसके बाद जो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन जो है निकलती है ना इस नल्ले की, वो साफ़ तौर पे देखने को मिली है। यहाँ पर भाऊ अब जो है उसको किस्सी कर रही होती है अब्दुल्ला, और यहाँ पे बोलती है कि वो बाहर जाके शादी करेगी सबसे पहले, अच्छा हुआ। और यहाँ पे भाऊ बोलता नहीं है, उसको जान से मार दूंगा अगर वो गई और उसने शादी की, क्योंकि उसने कहा है मैं उसका कन्यादान करूँगा। पहली बात तो मुझे इसकी बहुत वाहियात लगी, जिसका कन्यादान करने का मतलब यानी कि तुम अपनी बेटी का दान कर रहे हो, तो वो कन्यादान कहलाता है ना। तो बेटी के साथ इस तरह से उठना बैठना, जिस तरह से ये लोग लेटते थे साथ में, जहाँ उल्टी सीधी जगह पे हाथ जा रहा होता था इसका, तो ये सारी चीज़ें लड़कियों के साथ नहीं करी जाती, बेटी के साथ स्पेशली। तो ये बात बहुत वाहियात लगी मुझे। दूसरी तरफ नल्ला आ जाता है अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, और बस कॉलर की जो बात होती है वो सिद्धार्थ के ऊपर डाल देता है कि तुझे तो बहुत खुशी मिल रही होगी ना, तू यही तो चाह रहा था ना, और मतलब तू हँसा ये सब कर रहा था। और सिद्धार्थ ने जब इसके सामने लेट के हाथ जोड़ा ना, ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ भी सिद्धार्थ ने, जैसे शहनाज़ ने सलमान की बात को पॉजिटिव लिया, वैसे सिद्धार्थ ने भी सलमान की बात को पॉजिटिव लिया। और जैसे ही नल्ला आया उससे झगड़ा करने के लिए, तो सिद्धार्थ सीधा ज़मीन पे लेट गया हाथ जोड़ते हुए, और लेट के ही उसने सारी बात की। यहाँ पे उसको, नल्ले को पता चल गया था कि हाँ अब ये लेट के ही रहेगा, तो ये इतना मतलब लड़ाई नहीं करेगा मुझसे। तो नल्ला भी लेट जाता है कि चल तू ऐसे बात करेगा तो मैं भी तुझसे लेट के ही बात करूँगा। और फिर नल्ला फिर यहाँ पे बकवास करता रहता है। सिद्धार्थ बोलता रहता है कि हाँ 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 हूँ में ही जवाब देता है। फिर उसके बाद मतलब ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता ना सिद्धार्थ, तो यहाँ पे नल्ला को समझ में आ जाती है कि वो ज़्यादा रिएक्ट कर नहीं रहा और कोई फ़ायदा नहीं है सिद्धार्थ के पीछे इस टाइम पे लगने का, क्योंकि वो रिप्लाई में झगड़ा नहीं कर रहा है। तो फिर इस वजह से फिर थक हार के थोड़े टाइम बाद नल्ला वापस हटने की कोशिश करता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में ना शहनाज़ बड़ी ही गौर से सारी चीज़ें देख रही होती है, सुन रही होती है, बट बीच में बिल्कुल नहीं बोलती, क्योंकि सिद्धार्थ यहाँ पे मना भी कर चुका था। जैसे ही स्टार्टिंग में शहनाज़ बोलने की कोशिश करती होती है, तो फिर सिद्धार्थ जो है बोल देता है कि नहीं तू चुप रह, और फिर उसके बाद यहाँ पर नल्ला बोलना शुरू करता है। फिर एक पॉइंट के बाद नल्ला फिर बेडरूम में चला जाता है और जाते जाते शिट बोलता हुआ जाता है सिद्धार्थ को। मतलब खुद शिट है, इतना बड़ा गोबर गू है, और सिद्धार्थ को शिट बोल रहा था। जो बंदा खुद किसी लायक नहीं है, खुद किसी काम का नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ उसको लड़ाई और झगड़ा करना ही आता है, और वही चीज़ वो हमेशा करने की सोचता है दूसरों को नीचे गिराने के लिए, तो वो बंदा सिद्धार्थ को शिट बोल रहा होता है। और सिद्धार्थ ये चीज़ सुन नहीं पाता, सिद्धार्थ फिर से बोलता है क्या बोला उसने, क्या बोला, मैंने सुना नहीं। तो वहाँ पे बाकी घर वाले जो बोलते हैं इसकी मतलब शिट बोला। तो सिद्धार्थ रिप्लाई में कहता है अच्छा शिट बोला, बस इतना ही बोला और उसके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। तो मतलब बड़े ही नॉर्मली तरीके से सिद्धार्थ ने यहाँ पर सारी सिचुएशन को हैंडल किया, और मुझे ये काफ़ी चीज़ देखने में अच्छा भी लगा, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसका रिप्लाई नहीं किया नल्ले का, क्योंकि नल्ला चाहता ही था कि सिद्धार्थ कुछ एग्रेसिव तरीके से रिप्लाई करे, बट सिद्धार्थ ने उसकी जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं होने दी। तो यहाँ इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।